तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है, और हम इस अजीम किताब के मुताले में 20वें ज़बूर पर पहुँच चुके हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ से शरीक हो जाइए और खुदा के ज़िंदा कलाम से बहुत कुछ सीखिए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते नाज़रीन के कुछ खतूत पढ़ते हैं। हमें नाज़रीन के कुछ पैगामात मौसूल हुए हैं जो ज़बूर की किताब पर उनकी आरा हैं। बहन लामिस हैज़ान कहती हैं, ये तसल्ली की किताब है एक परदेसी के लिए जो कि परदेस में है, और ये उसकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात के रूबरू है। एक भाई जिनका नाम मिलाद गलील है, वो लिखते हैं कि ये वो किताब है जो सब इंसानी हालतों को बयान करती है। ज़की इब्राहिम कहते हैं, गीत और रूहानी हम्दो सना और तसल्ली की बातें हैं। फिर इसके बाद सैमुअल वॉल्स कहते हैं, ये खुदा उनके साथ चलने के तजुर्बात हैं जो अजीम तरीन साथी है। सहर अतिया कहती हैं, ये वो किताब है जिसमें बेहतरीन नगमे और गीत हैं। सारा अज़र कहती हैं, ये खुदा के लिए जज्बात के साज बजाने का नाम है। फिर इसके बाद जो हमें पैगाम मौसूल हुआ है भाई इब्राहिम फ़हीमी की तरफ से। इब्राहिम फ़हीमी कहते हैं, ज़बूर की किताब में नगमे, खुशी, तसल्ली और आसूदगी और ज़िंदगी का सुख है, और मैं भी यही कहूँगा सबसे बढ़कर उसका तजुर्बा करना जो कुछ ज़बूर की किताब में लिखा है। आपकी शिरकत करने का शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ, 20 ज़बूर के मुतालिक बताइए और इसका उन्वान भी हमें बताइए। इस ज़बूर का उन्वान फतामंदी का राज हो सकता है। हम इसका मुआजना ज़बूर 16 से कर सकते हैं और पिछले ज़बूर 19 से भी मुआजना हो सकता है, और मैं ज़बूर 19 के मुआजने से इसका आगाज करूंगा। और हमने देखा कि इस ज़बूर में 3 बड़ी गवाहियां हैं जो खुदा की तरफ से इंसान को बख्शी गईं। तख्लीक की गवाही, इसके बाद बाइबल की गवाही, और तीसरी ज़मीर की गवाही है। हम इस ज़बूर में एक और जिंदा गवाही को इनमें शामिल कर सकते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो 2000 साल कब्ल इस दुनिया में आया। और बहुत सारे लोग मसीह को मानने और कबूल करने से इनकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे उसे मानने वाले हैं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा। और यहाँ हम ये देखते हैं कि मसीह को कबूल करने वाले क्या करते हैं। अगर हम इसका मुआजना ज़बूर 16 से करें तो हम देखेंगे कि ज़बूर 16 की तीसरी आयत में लिखा है, ज़मीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। ये मसीह की बात है, क्योंकि मैं कहूँगा कि उसकी खुशी ज़मीन के मुकद्दसीन में ही है। लेकिन दूसरी जानिब क्या है? यहाँ मैं कहूँगा मुकद्दसीन के इस जलाली शख्स के मुताबिक जज्बात और ख्यालात क्या हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दीनदार इस जलाली शख्स की मुसीबत के दिन दर्दमंदी और जिम्मेदारी के जज्बात रखते थे। हम समझ सकते हैं कि मुसीबत का दिन उसकी मसलूबियत का दिन है, जब उन्होंने अपने हबीब को सलीब पर लटकते देखा, या उससे पहले ही जब उसकी पेशी उन जालिमों और हजूम के आगे की गई और उनके दिल टूट गए। यहाँ हम मुकद्दसीन के जज्बात को देखते हैं जिन्होंने मुसीबत के दिन मसीह से मोहब्बत रखी। लिहाजा ये ज़बूर 19वें ज़बूर ही का तसलसल है। जब खुदा ने अपनी 3 गवाहियां पेश की तो इख्तिताम भी चौथी गवाही यानी यीशु मसीह की गवाही से किया। यहाँ वो मुकद्दसीन मसीह के साथ मसरूर होते हैं जो आखिरी गवाही या खुदा का आखिरी कलाम है।
इब्रानियों की ज़ुबान में इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। मैं इस ज़बूर को पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। 20वां ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मक़दस से तेरे लिए कुमक भेजे और सेऊन से तुझे तक़वियत बख्शे। वो तेरे सब भेदों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। सिला। वो तेरे दिल की आरजू बर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। भाई यूसुफ, ज़बूर की पहली आयत में वो कहता है, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। मुसीबत के दिन और याकूब के खुदा के दरमियान क्या ताल्लुक है? ज़ाती तौर पर मैं याकूब के खुदा के नाम पर तसल्ली पाता हूँ, और वैसे बाइबल में इसका तस्करा 14 दफा किया गया है, 2 ज़रबे 7। लेकिन एक और नाम है जो इसके नजदीक है, यानी अब्राहम का खुदा। और हैरानकुन बात यह है कि अब्राहम के खुदा का तस्करा बाइबल में 4 मरतबा किया गया है। 4 मरतबा खुदा को अब्राहम का खुदा कहा गया। इसके अलावा उसे अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा कहा गया, लेकिन अब्राहम के खुदा का तस्करा यहाँ हुआ और याकूब के खुदा का तस्करा 14 मरतबा किया गया। इससे हम ये देखते हैं कि अब्राहम का खुदा ईमान के सूरमाओं का खुदा है। मैं कहूंगा कि जिनका ईमान हमारे ईमान से बुलंद है, क्योंकि दरअसल अब्राहम ईमान का एक बेमिसाल सूरमा है। जैसे ही उसने अपने मुल्क और कौम को छोड़ने का हुक्म पाया, उसने ईमान से उसे माना, हालांकि खुदावंद ने उसे ना बताया कि वो कहाँ जाने वाला है, और उसने वादे की सरजमीन पर जिंदगी गुजारी। और आखिर में खुदावंद ने उसे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने को कहा, सो वो सुबह सवेरे जल्दी उठा। ये बड़ा ईमान है। खुदावंद अब्राहम का खुदा है, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा तसल्ली मिलती है, क्योंकि मैं कहूंगा वो तो अब्राहम का खुदा है, लेकिन क्या वो मुझ जैसे गरीब शख्स का भी खुदा हो सकता है? मुझे याकूब के खुदा के नाम में तसल्ली मिलती है, जिसका जिक्र 14 मरतबा किया गया, क्योंकि खुदावंद उन ईमानदारों का खुदा है जो कभी कभार गलतियां भी करते हैं, जो कभी हमाकत के साथ बेवफाई कर जाते हैं या खुदा का खौफ नहीं रखते। और मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि कभी कभार हम भी ऐसा करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि खुदावंद हमेशा के लिए हमें रद्द कर देगा? अच्छी बात यह है कि खुदा ने याकूब को रद्द ना किया। खुदावंद ने याकूब को चुना और उसमें काम करता रहा, और उसने उसे हर लिहाज से एक शहजादा बना दिया। याकूब का अंजाम बड़ा ही हौसला अफजा है। खुदावंद मेरे जैसे किसी शख्स में काम करके और आखिर में खुदा में उसे शहजादे का मुकाम दे सकता है। लफ्ज इसराइल का मतलब है खुदा का शहजादा, और मैं कहूंगा कि ये बहुत ही हौसला अफजा बात है। सो ये लकब या ये नाम हर उस शख्स के लिए हौसला अफजा है जो याकूब की मानंद कमजोर हालत में है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। 20वें ज़बूर में हम देखते हैं कि खुदा बाप हमेशा मसीह की दुआ सुनता और उसे जवाब देता जबकि वो जमीन पर था। लेकिन हम पर भी ये एहसान किया गया है कि खुदा हमारी दुआओं को भी सुनता है। सादिकों की मुराद पूरी होगी। मेरे भाई, आपके दिल की मुराद क्या है और आपके दिल में क्या है जो आपने अब तक खुदा उनसे नहीं किया? क्या मसीह ही आपकी सोच और ख्याल का मरकज है? वो हमारे मकासद को पूरा करता और हमें जवाब देता है। हम अपनी फतह के झंडे को खुशी से बुलंद करते हैं। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल पहली आयत से है। लिखा है कि खुदावंद मुसीबत के दिन तेरी सुने। वो यहाँ किससे गुफ्तगू कर रहा है? जी, इस ज़बूर में किसको मुखातिब किया गया है?
جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا، یہ مقدسین کے مسیح کے لیے جذبات ہیں۔ سو جب وہ کہتا ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، تو گویا وہ خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہوتا ہے۔ کیا خداوند یسوع مسیح پر کوئی مصیبت کا دن آیا؟ میں زبور 69 پر جانا چاہوں گا، اور کہتے ہیں کہ زبور 69 بھی مسیح کی بات کرتا ہے، اور میں یہاں پر 15ویں آیت سے چند آیات کے مطالعے کا شرف حاصل کروں گا۔ میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل اور نہ پتہ ہو جائے۔ مجھ پر۔ اے خداوند مجھے جواب دے، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اور یہاں پر مسیح کی گفتگو ہے۔ صحیح۔ اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو، اپنے بندے سے روپوشی نہ کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ ہم کبھی صلیبی غم کی شدت اور دہشت کی مصیبت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ یہاں پر لکھتا ہے، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، جلد مجھے جواب دے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے، میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ تو میری ملامت اور میری شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے۔ مصیبت کے دن دینداروں نے مسیح کو پیش ہوتے، سپاہیوں سے مار کھاتے اور مصلوب ہوتے ہوئے اور گرتے سنبھلتے اور برہنہ صلیب پر لٹکتے ہوئے دیکھا۔ تو میں کہوں گا کہ گویا انہوں نے اپنے دل سے یا پھر اپنی زبان سے اس دن بس یہی کہا ہوگا، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے اور یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ ان لوگوں کے جذبات ہیں جو مصلوبیت کے وقت اس کے ارد گرد تھے۔ یقیناً اس سے محبت رکھنے والے صلیب کے پاس کھڑے تھے، وہ عورتیں۔ جی بالکل، خاص جی کر کے مریم، صحیح، جی کیونکہ بالکل مرد بھاگ گئے تھے۔ صحیح۔ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ واقعی ان میرا کی دعا خیال ہے تھی؟ کہ بھلے ہی یہ ان کے الفاظ نہ ہوں، لیکن دل میں انہوں نے یہی محسوس کیا ہوگا صحیح۔ جب انہوں نے اپنے حبیب کو اس شرمندگی کی حالت میں دیکھا ہوگا۔ صحیح۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صہیون سے تجھے تقویت بخشے، وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سختنی قربانی کو قبول کرے۔ صلہ۔ یہاں ہدی اور سختنی قربانی سے کیا مراد ہے؟ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح صلیب پر تھا، وہ نہ صرف یہودیوں کے غدار کے باعث مصلوب ہوا، بلکہ وہ ایک پہلو ہے جسے ہم نظر انداز یا پس پشت نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے اہم پہلو یہ نہیں، بلکہ اہم پہلو یہ ہے کہ مسیح خود کو قربانی کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ قربانی کہاں تھی؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، نہیں، اس کی صحیح۔ جان ہی قربانی تھی۔ تو اسی لیے یہاں یہ کہا گیا کہ تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تیری سوختنی قربانی کو راکھ بنا دے، یعنی کہ اسے قبول مقبولیت۔ کر لے۔ خداوند اسے قبول کرتا، یعنی وہ راکھ بن جاتی ہے۔ سو میں کہوں گا کہ یہاں پر خدا نے مسیح کی سوختنی قربانی کو قبول فرما لیا، اور اس کے مطابق ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، اور روشنی جو غائب ہو چکی تھی لوٹ آئی، اور ہم راست باز ٹھہرے۔ اور اگر خدا مسیح کی قربانی کو قبول نہ کرتا تو وہ ہم جیسے لوگوں کو بھی قبول نہ کرتا۔ صحیح۔ سو یہاں قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کا تذکرہ کرنا مسیح یسوع کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ مسیح نے باپ سے کیا درخواست کی اور باپ نے جواب دیا؟ جب ہم اس سے اگلے یعنی کہ 21ویں زبور پر پہنچیں گے، جہاں لکھا ہے، اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ مسیح واقعی موت سے گزر رہا تھا، اور زبور 102 میں بھی جو مسیح کے حوالے سے لکھا گیا ہے، میں نے کہا کہ اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ مسیح کو موت کی فکر نہ تھی اور اس نے موت کو قبول کیا، لیکن اور پاتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے۔ کیا خدا نے اسے جواب دیا؟ تو جواب ہے جی ہاں، جب اس نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اور یہاں وہ جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ تیرے دل کی آرزو برلائے اور تیری سب مشروط پوری کرے۔ پھر وہ گیت آتا ہے، ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ میں کہوں گا کہ قیامت کے بعد گیت اور حمد و ثنا ہی ہوتی ہے۔ ہم خوشی منائیں گے۔ یقیناً یہ قیامت کا نغمہ ہے، ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ میرا سوال ہے، وہ درخواستیں کون سی ہیں جنہیں مسیح باپ سے پورا کرنے کو کہتا ہے؟ میں کہوں گا کہ بے شک اس کی درخواست ہمارے مطابق نہیں تھی کہ ہم نجات پائیں، بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ وہ یہ کہتا ہے، اے باپ
मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, और हमने ईमान के वसीले उसकी शर्मिंदगी को देखा, और हम उस शर्मिंदगी का तस्करा बहुत ही फख्र और खुशी के साथ करते हैं। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लेते हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें। लेकिन वो दिन आता है जब हम जो उसकी जिल्लत में शरीक हुए, उसके जलाल में भी शरीक हों। ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बिनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। खुदावंद तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करे। जी सही, क्या यह जी। मुमकिन है कि मसीह कोई दरखास्त करे और बाप उसे रद्द कर दे? नामुमकिन। क्यों? क्योंकि मसीह ने वो सब कुछ किया जो बाप ने उसे करने को कहा, और यही बात मेरे और आपके लिए है। अगर आपने खुदा को हाँ कहा है तो आप यकीन रखें कि आपकी मुसीबत के दिन वो आपको हाँ कहेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने खुदा की फर्माबरदारी को जखीरा नहीं किया और उसकी मर्जी पूरी ना की, सो मुझ खुदा से किसी कसम की दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं। मसीह के पास जखीरा था और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। ये खुदा तरसी जो कि बाप को हमेशा हाँ कहा करता था, जब उसने मुसीबत के दिन खुदा से दरख्वास्त की तो खुदा ने उसे हाँ कहा। खुदा के मुमताज बंदों में से एक ने एक बार बात की जो मुझे पसंद आई। उसने कहा, दो दुआएं हैं जो एक दूसरे के बाद कुछ देर में की गईं। पहली दुआ, ऐ बाप मैं चाहता हूं, यूहन्ना 17 में। और फिर वो बागे अदन में चला गया और उसने बाप से ये कहा, जो मैं चाहता हूं वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है, वो जिसकी जिंदगी का मकसद हमेशा रहा, तेरी मर्जी पूरी हो। जब वो बाप से कहता है कि वो कुछ चाहता है, और ऐसा एक बार हुआ यूहन्ना 17 में जब उसने कहा, ऐ बाप मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों। क्या आपको लगता है कि बाप उससे कुछ जी, ना ठीक है। कहेगा? यहाँ पहली आयत में मुसीबत के दिन पर तस्करा हुआ और 5वीं आयत में निजात के दिन का जिक्र है कि हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे। जी। आप मुसीबत और निजात के सिलसिले में उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आज मुसीबत में हैं? ऐ मेरे भाइयों, मजबूत रहो, रात को खत्म होना ही है। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नवीद आती है। सो मुसीबत हमेशा रहने वाली नहीं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और मुकाशफा 2 में खुदावन ने सुमुरना की कलीसिया के फरिश्ते से कहा, जहां इज़ारसानी और दुखों ने डेरा डाल रखा था, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, क्योंकि मेरी दनिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उसके जलाल के मुकाबला हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया भाई यूसुफ। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। तारीकी में रहकर तारीकी नहीं लगती जब तक मैं रोशनी को ना पाऊं। बाइबल मुकद्दस रोशनी है और बाइबल को पाने के बाद मुझे रोशनी का एहसास होता है। बाइबल पढ़ें और उसका मुताला करें, वरना आपको अफसोस होगा कि मैंने क्यों नहीं इसे समझा। जब से मैं उसे रोजाना पढ़ने लगी हूँ, मुझे लगता है पैदाइश बाइबल के मुसलसल मुताले से ही होती है। बाइबल का मुताला किए बगैर और पढ़े बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं कहना चाहूंगा ये हर शख्स के लिए जिंदगी का मंबा है। बाइबल मुकद्दस एक खजाना है। मैं समझती हूँ कि ये वो तिजोरी है जिसमें बेशकीमत खजाना है। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी ज्यादा शीरी हैं। शरीयत और शहादत पर नजर करो, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सुबह ना होगी। कलाम के बगैर उनकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं। खुशामदीद नाजरीन, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। छठी आयत से मेरा सवाल है। वो कहता है, अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। मैं जानना चाहूंगा ऐसा कब हुआ। अब से उसकी मुराद है, अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। जरूरी नहीं कि अब इसका मतलब उसके लिखने का वक्त ही है। और मेरा ख्याल है कि दाऊद ने बतौर नबी बहुत सी चीजों को लिखा, लेकिन वो उनके हकीकी मतलब को जान ना सका। मैं पहले पतरस के पहले बाब पर जाना चाहूंगा।
उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। जब उन्होंने उसे तलाश किया तो जाहिर किया गया कि ये उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए है। सो वो तलाश कर रहे थे और वो सब नहीं जानते थे, बल्कि उन्होंने नबूवत और रूहुल कुद्स के मुताबिक लिखा। और यहां मैं कहूंगा, मेरा ख्याल है मसीह की मौत के बाद सब दीनदार जान गए कि मसीह को जवाब मिल गया। और मैं कहूंगा कि उसे जवाब कैसे मिला, जब वो मुर्दों में से जलाया गया। जब वो सलीब पर लटक रहा था, वो उसकी मुसीबत के दिन में उसका दर्द रखते थे। एतवार को मंजर बदल गया और सब जान गए और उसी दिन मनसूख हो गया। तब गल्ला के मस्कीनों ने जो मेरी सुनते थे मालूम किया कि ये खुदा का कलाम है। उन्हें यकीन हो गया कि बाप ने उन्हें जवाब दिया है जब उसने उसे मुर्दों में से जलाया। तो हम कह सकते हैं कि वहां मिले जुले जज्बात थे। अमाउस की राह पर दो शागिर्दों को खुदा उनके बिल्कुल। लिए अपने मसीह को बचाने का यकीन ना था। सही। उन्होंने कहा कि खुदा ने उसे छोड़ दिया या उससे वो दस्तबरदार मुसीबत के हो दिन गया। में जी रहे हैं। वो मुसीबत के दिन में उनका ही निजात का दिन जी नहीं रहे आया। थे। लेकिन मरियम, जिसने खुशखबरी सुनाई थी, जान चुकी थी कि खुदा उन मुसीबत के दिन सुनता है और अपने मसीह को बचाता है। वो बजाते खुद जो खुशी से लौटकर यरूशलेम को आए थे, उन्हें यकीन हो गया कि खुदावंद अपने मसीह को बचाता है। वो इस खुशखबरी के साथ लौटे कि मसीह जी उठा है और शागिर्दों ने बताया वो ये पहले से जानते हैं। सही। इस बात को निजात के दिन के साथ जोड़ें तो मुकद्दसों के जज्बात ये थे कि उन्होंने जान लिया कि खुदावंद अपने मसीह को बचाता है। सही। मैं छठी आयत से मुतल्लिक एक सवाल पूछना चाहता हूं कि निजात का मंबा क्या है, निजात कहां से आती है। वो कहता है, अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है, अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। यहां उसने निजात और जवाब को फक्त आसमान से जोड़ा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें नीचे ना देखने का वाज़ेह सबक मिलता है। और हैकल की ज़ियारत के गीत में ये पूछा जाता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक पहाड़ों से आएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मेरी कुम्मक कहां से आएगी? जिसने आसमान और जमीन को बनाया। इसलिए अच्छा है कि हम सीखें कि मुसीबत में आसपास के लोग या अपने आप पर तकिया ना करें, बल्कि आसमान पर निगाह करें, क्योंकि निजात वहीं से आती है। जब तमाम इंसानी इमदाद गायब हो जाती है तो भी निजात खुदावंद ही से है। यकीनन। 7वीं आयत, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। भाई, वो दो ग्रोहों के मुतालिक बात कर रहा है और दो ग्रोहों के मुसल्लह होने और उनकी जंग के नतीजे के मुतल्लिक बताएं कि वो दो ग्रोह कौन से हैं और उनकी जंग के नताइज क्या हैं। कुछ लोग इंसानी जराए पर तकिया करते हैं, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा, और कुछ खुदावंद पर तकिया करते हैं। सो वो कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। ये एक ग्रोह है जिसे घोड़ों और रथों पर भरोसा है, या फिर जैसा दाऊद ने खुद कहा पहले सैमुएल के 17वें बाब की 45वीं आयत में, तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रबुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। इसलिए उसने कहा किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। ये वो लोग हैं जो कि इंसानी ताकत पर तकिया करते हैं, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। और जब हम खुदावंद ही का नाम लेते हैं और खुदावंद को अपने मसाइल में शामिल कर लेते हैं, तो फिर हम दाऊद की तरह घोड़ों और रथों और भालों और तलवारों के बगैर खुदावंद हमें फतामंदी बख्शता है और हमारी मदद करता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि निजात खुदावंद से है, और जब भी आपके पास कोई इंसानी मदद नहीं होती, लेकिन खुदा के पास उस पर ईमान रखने वालों को बचाने के लिए रास्ते मौजूद होते हैं, वो उस पर तवक्कल करने वालों को बचाता है। क्या यहाँ खुदा का नाम लेने से मुराद ये है कि जो मुसीबत और खौफ और मुश्किल हालात में खुदावंद का नाम का जिक्र करते हैं, क्या उसका मतलब यह है कि मुश्किल में लोगों के सामने खुदावंद का नाम लेना कि वो सुने, जैसे लोग कहते हैं कि यीशु के नाम में ये ऐसी बातें, ताकि उस शख्स को तसल्ली हो जाए कि कोई मौजज़ाती या करामाती अमल होने वाला है और सब बदलने वाला है? क्या इसका मतलब यहाँ ये है? आप इस बात पर क्या कहेंगे? देखें भाई, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी लफ्ज बजाते खुद में कोई जादू नहीं रखता, बल्कि मैं कहूंगा ये मेरा खुदावंद पर भरोसा करना है। वो तो घोड़ों और रथों पर भरोसा करते हैं, मैं किस पर भरोसा करता हूँ? पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे, हम खुदावंद पर भरोसा करते हैं। जैसा दाऊद ने कहा, पर मैं रबुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, तेरे पास आता हूँ। उसने सिर्फ नाम लिया, उसका खुदा पर भरोसा था जिसने उसे जाती जूलियत पर फतह बख्शी। 9वीं आयत में वो कहता है, ऐ खुदावंद हमें बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तू बादशाह हमें जवाब दे। वो फिर निजात की दरख्वास्त करने खुदावंद ही के पास गया
اے خداوند بچا لے. جی مجھے زبور کا آغاز اچھا لگتا ہے کہ خداوند تیری سنے. بالکل ایسا ہی ہوا. خداوند نے اسے جواب دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بادشاہ ہمیں جواب دے. میں اسے کچھ اس طرح دیکھتا ہوں کہ مسیح نے خدا کا انتظار کیا اور خدا نے اسے جواب دیا. سو ہم بھی مسیح کا انتظار کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے. اور میں اسے خدا کے کلام میں 2 ابواب سے جوڑتا ہوں. پہلا یسایہ کا 50واں باب اور دوسرا عبرانیوں 5. اور وہ اس کامل خادم کے متعلق 50ویں باب میں کہتا ہے، وہ مجھے ہر سنو. صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. سو مسیح خدا کی آواز سنا کرتا تھا. اور باب کے آخر میں وہ کہتا ہے، تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند سے ڈرتا؟ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا، وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خداوند پر بھروسہ رکھے. سو مسیح نے خداوند پر بھروسہ رکھا اور اس نے جواب دیا. سو میں مسیح پر بھروسہ رکھتا ہوں، سو وہ مجھے جواب دے گا. اور یہی بات عبرانیوں 5 میں درج ہے. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعا اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. اور خدا ترسی کے سبب خدا سے ترسی. اس کی سنی گئی، اور پھر اسے خداوند کی طرف سے ملک صادق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب ملا اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا. اس نے خدا کی اطاعت کی اور ہم مسیح کی اطاعت کرتے ہیں. اس نے خدا کی اطاعت کی، سو خدا نے اسے جواب دیا. ہم مسیح کی اطاعت کرتے ہیں، سو نجات پائی. مسیح نے جواب دیا. خدا کی فرمانبرداری کی، سو خدا نے اسے جلا کر موت سے نجات بخشی. ہم بھی اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور وہ ہمیں نجات بخشتا ہے. صحیح. بہت شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے. چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. ہمارے لیے جو بات حوصلہ افزا ہے کہ خدا یعقوب کا خدا ہے، حالانکہ یعقوب دھوکے باز، فریبی اور نفس پرستی کے منصوبے بنانے والا تھا، لیکن ہمیں حوصلہ اس بات سے ملتا ہے کہ ہمارا خدا یعقوب کا خدا ہے. ہمیں خدا کی طرف تکتے رہنا چاہیے جو ہمیں ناکام نہیں کرتا اور اسرائیل کے شہزادے کو لانا جانتا ہے. صحیح. جب مسیح زمین پر تھا اس نے فقط خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی پرواہ کی، اور اس لیے اس کی خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اور اگر ہم خداوند کی فرمانبرداری کریں وہ ہماری سن کر ہمیں نجات بخشے گا. صحیح. اس زبور میں ایک آیت ہے، خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے. جب مسیح زمین پر تھا وہ ہمارے لیے دعا اور درخواست کیا کرتا تھا. گویا آج ہم اس کے ساتھ اس کی شرمندگی میں شریک ہیں، اور یقیناً یہ ہمارا فخر ہے. لیکن ایک دن آئے گا جب ہم اس کے جلال میں شریک ہوں گے. اور اس نے زمین پر درخواست کی کہ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں. صحیح. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ مطالعے کا خدا آپ بہت کو لطف برکت آیا. دے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، جب خدا نے نجات کے لیے مداخلت کی تو اس نے اپنے مقدس آسمان سے مداخلت کی. کیوں؟ کیونکہ زمین پر کوئی نجات نہ تھی. زمین پر نجات کا کوئی ذریعہ نہ تھا. یہ ایک قانون ہے، اگر آپ اس کے وسیلے خدا کے پاس جائیں گے تو یقیناً آپ آرام پائیں گے. عزیزو، نجات کا تعلق گناہوں کی معافی، ابدی مستقبل اور امداد سے نہیں ہے. نجات کے منبع کی طرف دیکھتے رہیں تو خداوند آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو جلد بچانے آئے گا. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ